चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को आईटीसी मुगल फतेहाबाद रोड पर एमएसएमई आईपीओ के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना एवं सतत विस्तार के लिए इक्वालिटी मूल्यांकन को अनलॉक करना विषय पर भव्य संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता नीता प्रसाद और सर्वेश कुमार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सपीरियंस SMES विभाग दिल्ली ने चैम्बर अध्यक्ष राजकुमार भगत, संरक्षक राजेश गोयल, महासचिव अनुज सिंघल, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, आशीष गर्ग, सचिव विकास चतुर्वेदी, सिद्धार्थ अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन सीए अनुज अशोक ने किया। संगोष्ठी में आईपीओ का महत्व बताते हुए मुख्य वक्ता नीता प्रसाद ने कहा कि यदि कोई उद्योग लगातार 3 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और उसकी शुद्ध आय 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो वह अपना SME आईपीओ ला सकता है। आईपीओ के माध्यम से उद्योगपति बैंक ऋण और ब्याज अनिश्चितताओं से मुक्त होकर अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिला सकते हैं। आईपीओ के माध्यम से लिस्टेड होने पर विदेशी निवेशक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी निवेश करने के लिए आकर्षित होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपरागत पूंजी जुटाने के उपाय प्रमोटरों की इक्विटी, मित्रों व परिजनों से पूंजी मुनाफे का पुनर्निवेश, बैंकों से ऋण की तुलना में आईपीओ कहीं अधिक सुरक्षा और व्यापक विकल्प है। प्रश्नोत्तर सत्र में उपस्थित उद्यमियों को आईपीओ प्रक्रिया, उसके लाभ और कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सर्वेश कुमार ने कहा कि SME आईपीओ छोटे और मध्यम वर्गों के लिए पारदर्शी एवं सुरक्षित पूंजी जुटाने का सशक्त माध्यम है। अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि आने वाले समय में SME आईपीओ उद्योग जगत की रीढ़ साबित होंगे। महासचिव अनुज सिंघल ने उद्यमियों से इस अवसर का लाभ उठाने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि आईपीओ केवल पूंजी का साधन ही नहीं बल्कि कंपनी के ब्रांड मूल्य और विश्वसनीयता को मजबूत करने का जरिया भी है। संस्था की सलाहकार समिति के CS अनुज अशोक ने कहा कि आज उद्यमियों को चाहिए कि वह अपनी वित्तीय दस्तावेजों और खातों को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखें ताकि आईपीओ लाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अड़चन न आए। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि आईपीओ केवल एक कॉर्पोरेट्स का अधिकार नहीं बल्कि लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी खुला अवसर है। संगोष्ठी को उपरांत हुई कार्यकारिणी बैठक में जून 2025 में आयोजित प्रदेश के पहले फूड एक्सपो की समीक्षा की गई और वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फूड एक्सपो की प्रारंभिक रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। सचिव विकास चतुर्वेदी ने कार्यकारिणी बैठक में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आगरा जनपद यूपी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को फूड प्रोसेसिंग विस्तार और विकास के लिए आगरा जनपद में प्रमुख योजनाएं और अनुदान देने होंगे। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष आशीष गर्ग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर अशोक लालवानी, अभिषेक चौरसिया, दर्पण अग्रवाल, अमित गोयल, मोहित सिंह, सनी शर्मा, अभिनव रस्तोगी, मगन मित्तल, विमल गोयल, अभिषेक जैन, विकास बंसल आदि उपस्थित रहे। और SME आईपीओ के लिए खासतौर से अवेयरनेस ड्राइव को मैनेज कर रहा हूँ। आज आप आगरा आए तो किन चीज़ों पर खास करके डिस्कस हुआ? और हम लोग का जो मेजर फोकस था वो कंपनीज को SME आईपीओ की तरफ रुझान को बनाने के लिए था ताकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस तरफ अपना रुख करें और जो पुराने कन्वेंशनल मेथड्स हैं फंडिंग के उनको उनसे हट के नए जो तरीके हैं उनको अपनाएं जो उनके बेनिफिट के लिए भी हैं और जिनकी लागत कम है। लॉन्ग टर्म में वो उनको बहुत बेनिफिशियल देते हैं। आगरा जैसे कि जब जानते हैं बहुत फेमस सिटी रही है खाने के हिसाब से भी और चीज़ों के हिसाब से भी, तो काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं बट वो उस लेवल पे नहीं अपनी पहचान बना पाई हैं जिनमें इनको वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये जो रूट है अपना SME आईपीओ वाला, ये उनके बेनिफिट उनको वहाँ तक ले जाने के लिए अपनी इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। मेरे को यहाँ पर 16-17 साल का एक्सपीरियंस है MSMEs के साथ काम करने के लिए और कैसे उनका उत्थान किया जाए, कैसे उनको नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने में क्या सपोर्ट देना होता है उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। कैसे उनको आगे बढ़ाना है, फंड रेज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैंक्स के अलावा क्या नए ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एडवांस लेवल पे जो भी MSMEs की समस्याएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उसका कैसे समाधान किया जाए, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, ऐसा हमारा एसोसिएशन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एस्पायरिंग SMEs
काम कर रहा है और लगातार सतत प्रयास कर रहा है कि कैसे हम MSMEs को सपोर्ट करें, कैसे उनको आगे लेके जाएं, कैसे उनकी समस्या का समाधान करें और कैसे उनकी समस्याएं गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करें ताकि उनका सॉल्यूशन निकल सके। कुछ एक टिप्स जो आप देना चाहेंगे आगरा के उद्यमियों। हाँ, तो जैसे कि जो नई ऑप्शंस हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, एक्सटर्नल इक्विटी की जो बात कर रहे थे, SME IPO के लिए बात कर रहे थे, हमारी समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, अपने को अवेयर करना है, अपने को उस लायक बनाना है, कैसे हमें रेडी रखना है, कैसे अपने बुक्स ठीक करने हैं, कैसे अपने को उस लायक बनाना है कि हम SME IPO की तरफ जा सकें और ग्रो कर सकें। तो ग्रोथ एक बार में नहीं होती। आज अगर हम बोलते हैं कि कल हम ग्रो कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता, हमें उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना मन बनाना है, उस चीज़ को सोचना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो उस प्रयास के लिए सबसे पहले मन बना करके फिर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो तैयार करने हैं, उसको समझना है और आगे बढ़ने के कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी। एक अभी मुझे याद आ गया लोकोक्ति कविता जो जनरली मुझे पसंद भी है। तो बोला जाता है कि दुष्यंत कुमार जी ने बोला है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब कोशिश आपको ही करनी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एसोसिएशंस का सपोर्ट है और आजकल एनवायरनमेंट जो ऐसा बना हुआ है, आप जानते हैं मोदी सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि SMEs का उत्थान कैसे हो सके, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, एसोसिएशंस भी प्रयास कर रही हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रयास कर रही हैं, प्राइवेट पब्लिक सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो बस आपको हिम्मत करनी है, MSMEs को हिम्मत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनको एक इंटेंशन लाना है, बस इतना ही बोलना चाहिए। और आज की बैठक में सभी सदस्यों के साथ जो बैठक हुई, आने वाले आयोजन का भी इस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा रखी जानी है, दीपावली महोत्सव से लेकर जो पारिवारिक पूरे संस्था का कार्यक्रम होना है और आने वाले वर्ष में जो फूड एक्सपो जो इस गत वर्ष में किया गया था, आने वाले समय में उसके भी ऊपर भी चर्चा की गई है। और इसी तरीके से निरंतर इस फूड को लेके कई सारी समस्याएं जो कि व्यापारी के बीच रहती है, सरकार के पास पहुंचाने का समाधान और क्या नई नीतियां जो सरकार की आने वाली है उस पर पूरी जानकारी और पूरा विषय समझने का कार्य हमेशा चलता रहेगा और निरंतर यह प्रयास इस संस्था के माध्यम से होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा आज सेकंड एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें SME IPO को लेकर एक प्रमोशंस बातचीत हुई, जिसमें कि भारत सरकार के IFCI डिपार्टमेंट्स से जुड़े हुए 2 लोग, नीता जी और 2 लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से इंडस्ट्रीज़ को जो MSME की है और SME की है वो कैसे है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकती है, मजबूत हो सकती है, उनके लिए किस तरीके के विकल्प IPO के माध्यम से पैसा जुटाने के, उसकी प्रारंभिक संरचना क्या है और वो फाइनेंशियली स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे। और संगठन की, क्योंकि ये दूसरी एग्जीक्यूटिव इस वर्ष की बैठक थी, इसमें कि विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत हुई, संगठन की सदस्यता को लेकर, आने वाले आयोजनों को लेकर और कैसे सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर गंभीर हो और उसकी जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको समाधान को लेकर प्रयास करें। ऐसा एक सरकार के साथ बातचीत का क्रम चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन कई बार कर चुका और इस बार फिर करेगा, जिससे कि आगरा का एक संगठित विकास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में हो सके। धन्यवाद। आज की हमारी ये जो एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी CFPI की, ये सेकंड मीटिंग थी इस साल की, जिसमें कि जो भी हमारा इस साल का पूरा एजेंडा है और आगे का है उसके बारे में डिस्कशन रहा। एक ये दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे IPO के रिगार्डिंग, उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा जो हमारी हर साल दीपावली पे और होली पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, उसकी डेट्स की बारे में डिस्कशन हुआ और जो हमारा नेक्स्ट 2026 में फूड एक्सपो है उसकी डेट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि आगे जो होना है उसमें और क्या रूप
रूपरेखा रहनी है कार्यक्रम की, किस तरीके से उसको एक्सपेंड करना है, किस तरीके से आगे स्टॉल्स वगैरह का नंबर रहना है। तो ये सभी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पे आईटीसी मुगल में सुबह ब्रेकफास्ट पे, जिसमें एक बड़े ही अच्छे माहौल में सभी मेंबर्स ने डिस्कशन किया है और अपने अपने जो भी विचार थे वो सब रखे हैं अध्यक्ष जी के सामने। धन्यवाद। आज की द्वितीय सत्र की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इस पर हमारा एमएसएमई पर चर्चा हुई और IFCI FISME से आई दिल्ली से नीता प्रसाद और मिस्टर सर्वेश सक्सेना जी आए और उन्होंने IPO से संबंधित विचार व्यक्त किए। इसके सिवाय हमारे नेक्स्ट सत्र के लिए जो फूड एक्सपो हुआ था उसकी तिथि पर चर्चा हुई कि क्या डेट निर्धारित किया जाए, क्या वेन्यू रखा जाए, और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया फूड एक्सपो को। और इसी तरह फूड एक्सपो को अब की बार जो 100 दुकानों तक सीमित था, 250 दुकानों के लिए विचार व्यक्त किया गया और उसको दोबारा से JP के लिए अनुमोदन किया गया कि होटल JP में ही करेंगे। और उसके बाद जनरल बॉडी की मीटिंग में और डिसाइड कर लिया जाएगा। इसके सिवा दिवाली मीटिंग जो साल में 2 बार फैमिली मीटिंग हमारी होती है, उस पर चर्चा हुई और उस पर डांडिया नृत्य के लिए भी विचार किया गया। उसकी जिम्मेवारी हमारे उपाध्यक्ष मिस्टर विकास चतुर्वेदी और सिद्धार्थ जी को दी गई है। क्या जो आज एक मॉर्निंग मीटिंग थी, IPO को लेकर मीटिंग थी, जिसमें कि जो भी अपने बिजनेसमैन हैं जो इसको इंटरेस्टेड हों इस IPO में अपना रजिस्ट्रेशन और उसका लाभ लेने के लिए MSME एंड IPO के माध्यम से उसको लेके आज सभी व्यापारी भाइयों के संग होटल मुगल्स के अंदर ITC ग्रुप ऑफ मुगल के अंदर ये एक मीटिंग के रूप में इसको आयोजित किया गया और इसमें सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए IPO की पूरी जानकारी ली और इससे सहमत हुए कि भाई हमें सरकार के संग जुड़ के काम करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हर एक व्यापारी के लिए एक अच्छा मैसेज ये है कि भाई उसको जैसे बैंकों में या कहीं और फाइनेंस की जो डिफ़िकल्टी होती है वो डिफ़िकल्टी ना हो, उसको लेके दिल्ली से 2 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ अपॉइंट हुए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जिन्होंने उस पर सारा प्रकाश डालते हुए MSME और IPO के विषय में सारा अपना चैप्टर रखते हुए इस कार्य को उन्होंने सबके लिए संज्ञान में लाए। आज यहाँ पर ITC मुगल होटल में ये चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग का आज प्रोग्राम हुआ था। इसके अंदर कई मुद्दे रखे गए थे। एक मुद्दा हमारा जो अगले साल का जो प्रोग्राम है फूड एक्सपो का, वो हम लोगों ने 2026 में आपके 21, 22, 23 जून को फाइनल किया है। और उसके अलावा आज MSME की जो मैडम आई थी दिल्ली से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ दी और उन्होंने बताया कि MSME का आप IPO लेके आइए और उसके लिए कुछ उन्होंने विशेषताएं बताई कि जैसे हर साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहना चाहिए और लगातार 3 साल तक अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट लगाते हैं तो आप MSME के अंतर्गत आ सकते हैं। और उसके अंदर किंग्स काउंटी के लिए उन्होंने बताया कि वो लोग अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम आएँ तो वो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आपके अकाउंट्स को मेंटेन करके 3 साल तक बना के और आपके लिए IPO ला सकते हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लोग यहाँ पर आए और सुबह सुबह की ये अपना रहा। तो मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इसमें अगले साल जो फूड एक्सपो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आज की जो हमारी CFPI की बैठक थी, ये इस वर्ष की दूसरी एग्जीक्यूटिव की बैठक थी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा रही। आने वाले जो प्लानिंग है CFPI की, क्या क्या उसमें कार्य हमें पूरे करने हैं और कौन कौन से आयोजन करने हैं, उस पर चर्चा रही। इसमें जो मुख्यतः विषय था वो एक तो जो पिछला हमारा आयोजन था फूड एक्सपो JP होटल में करा गया था जून के महीने में, उसके ऊपर चर्चा थी। और अगला जो फूड एक्सपो हम प्लान कर रहे हैं जून 2026 में, उसकी तिथि फाइनल करनी थी हमारे को, जो कि हम लोगों ने डिसाइड करी कि 20, 21, 22 जून रहेगी 2026। उसके अलावा दिवाली का आयोजन, बड़ी भव्य आयोजन हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी उसका आयोजन करा जा रहा है और उसकी एक रूपरेखा हमने तैयार करी। इसके अलावा SME IPO के ऊपर एक आज चर्चा रही और एक वर्कशॉप थी जिसमें कि बताया गया कि कैसे छोटे उद्योग भी, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग अपने IPO ला सकते हैं और पूंजी प्राप्त कर सकते हैं व्यापार के लिए। और बड़ी सार्थक रही आज की बैठक, जिसमें सभी एग्जीक्यूटिव